देखो बेटा, ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है विपांशु, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है जो आपके टर्म 1 में आएगा, और उसके साथ साथ सूरदास के पद, नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, सिर्फ 4 चैप्टर आ रहे हैं। तो आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अभ्यास कर रहे हैं। और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आप बैकग्राउंड जानते हैं कि विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेके राजा जनक के दरबार गए। राजा जनक का दरबार वर्तमान में कहाँ है? बिहार में। राजा जनक के दरबार में गए, वहाँ सीता जी का स्वयंवर चल रहा था। राजा महाराजा, बड़े बड़े योद्धा सब उस सभा में उपस्थित थे। ऐसा भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है कि राजा रावण भी वहाँ आया था। तो सभा में एक धनुष रखा हुआ था जो शिव का धनुष था, और वो शिव का धनुष संरक्षण में था परशुराम जी के। परशुराम जी रहते हैं स्वर्ग में। ऐसा कहते हैं कि परशुराम जी को मन की गति से उड़ने की शक्ति थी। मन की गति सबसे तेज होती है, एक पल में यहाँ सोचे, दूसरे पल में अमेरिका, सीधा वहीं। तो राजा जनक के दरबार में जो शिव का धनुष था, राजा जनक ने ये कंडीशन लगाई हुई थी कि जो इस शिव के धनुष को तोड़ देगा, मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उससे कर दूंगा। ये कंडीशन लगाई थी। तो बहुत सारे राजा महाराजा उसको उठा तक नहीं पाए, छू तक नहीं पाए। प्रत्यंचा चढ़ाना तो बात दूसरी। तो वहाँ सभा में विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण भी उपस्थित थे। तो राम ने विश्वामित्र जी से आज्ञा ली और कहा जाइए। तो राम ने वो धनुष उठाया और वो धनुष तोड़ दिया। जब वो धनुष टूट गया तो ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शुरू हो गया। परशुराम जी आ गए कि धनुष किसने तोड़ा, तभी ये जो ये प्रसंग ये है। एक बात और कहना चाहूँगा, ये प्रसंग जो है रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। कौन से कांड से? रामचरितमानस में 7 कांड हैं। रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी है। सबसे पहला बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंध्या कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। 5 और 2 7, ये 7 कांड हैं। तो उसका जो सबसे पहला कांड है बाल कांड, वहाँ से ये लिया गया है। तुलसीदास जी ने लिखी है रामचरितमानस, वहाँ उसके बाल कांड से। कांड का मतलब अध्याय मान लीजिए आप, या भाग मान लीजिए। पुरानी किताबों में कहीं कहीं प्रकाश लिखा हुआ आता है, कहीं अध्याय, कहीं कांड, कहीं काल, है ना, इस तरह से विभाजन रहता है ना। तो 7 कांड है रामचरितमानस में, उसके बाल कांड से ये प्रसंग लिया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद विश्व प्रसिद्ध है, विश्व के अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। तो मैंने बताया था कि विश्वामित्र जी राम व लक्ष्मण को लेकर राजा जनक के दरबार में आ गए। सीधे होके बैठो। राजा जनक के दरबार में आ गए, और राजा जनक के दरबार में आके शिव का जो धनुष था, जो परशुराम जी के संरक्षण में था, वो तोड़ दिया। किसने तोड़ा? राम ने। किसने तोड़ा? ठीक है, बस ये प्रसंग शुरू हो गया। अवधी भाषा में लिखा है। अवधी भाषा हिंदी ही है, मान के चलिए। जब हम भाषाओं का विभाग करते हैं तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये अवधी भाषा आती है। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये 3 भाषाएं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अवधी भाषा में लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस के सुंदर कांड में, रामचरितमानस के बाल कांड में ये प्रसंग है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, आपको ध्यान रहेगा। देखिए सब जुड़े हुए हैं। राम, ये देखिए जोड़ दिया मैंने योजक से। लक्ष्मण, ये जगह जोड़ दिया है। परशुराम संवाद, ये सब जुड़े हुए हैं। देखिए तीनों जुड़े हुए हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यहाँ देखेंगे सभी बच्चे, नाथ संबुधन भंजनिहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा।
आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनि रिसाल बोए, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। आयसु कहा, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त जय है मारे सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमाने। बहुधन ही तोरी लरिकाई, कबो न असि सिकीनि गोसाई। यही धन पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई बोले या कहे भृगु कुल केतु। ये अवधी भाषा में लिखा है, चौपाई है। चौपाई जो है 16 मात्राओं की होती है, 16 मात्राएं होती हैं चौपाई में। इसके नीचे दोहा है, मैं अभी इसी वीडियो में पॉज करके दोहा भी नीचे लिखूंगा। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। और दोहा जो है अर्ध सम्मात्रिक छंद है, उसके 4 चरण होते हैं, 13-11 13-11 की मात्राएं होती हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये जो है ये है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आप देखिए, मुंह बंद करिए। एक बार कौन पढ़ेगा इसको, जरा पढ़ के बता सकता है कोई? सुचित्रा आप पढ़िए, कौन पढ़ सकता है? हाँ पढ़ो। नाथ संबोधन पंचनिहारा, होइए देव एक दास तुम्हारा। आयसु का कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोली मुनि कोही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा पढ़ रहे हैं बच्चे। अब देखिए, ये मैंने बताया चौपाई है, 16 मात्राओं की होती है। यहाँ आप अगर चाहें तो मात्राओं की काउंटिंग कर सकते हैं ऐसे। देखिए, ये इसको ना लघु गुरु से मापते हैं। जहाँ 2 मात्राएं होती हैं वहाँ पे गुरु होता है, जहाँ 1 मात्रा होती है उसे लघु कहते हैं, है ना, एक साइन आता है ऐसे। यहाँ 2 मात्राएं हैं। इसका नियम है बच्चों, वो नियम आपको बताना पड़ेगा अलग से वीडियो में, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ अभी। 2 मात्राएं यहाँ, एक यहाँ 3, 1 4, 1 अंक की बिंदी 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 मात्राएं हो गई। ठीक है, चौपाई 16 मात्राओं की, 16 इसमें 16 उसमें। ऐसे ही एक लाइन 16 की, दूसरी लाइन भी 16 की। 16 मात्राएं हैं, चौपाई है। आपको लिखना पड़ेगा शिल्प सौंदर्य में। और ये 16 मात्रा की चौपाई बोलते हैं, तो आपको ये गणना आपको आनी चाहिए, ये है। ठीक है, अगर नहीं आती है तो आप लिख देना कि चौपाई में लिखा है। और चौपाई जो है, चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। 16 इस लाइन में, बीच में पूर्ण विराम है, फिर 16। ठीक है, आगे चलते हैं। ना संबोधन भंजनिहारा, होए केहू एक दास तुम्हारा। भगवान राम ने परशुराम जी को हाथ जोड़कर कहा कि हे नाथ, भंजनिहारा माने तोड़ने वाला, भंजनिहारा माने तोड़ने वाला। संबोधन यानी शिव का धनुष, संबोधन शिव का धनुष, भंजनिहारा तोड़ने वाला। होई केहू, होई मतलब होगा, केहू माने कोई, एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई सेवक होगा। तो इस लाइन का पूरा अर्थ क्या है कि हे स्वामी, हे परशुराम जी, हे मुनि, इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। बड़े प्रेम से श्री राम, क्योंकि आप जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, है ना, बड़े आराम से उन्होंने मुनि से कहा कि इस शिव शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। पहली लाइन का, आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। आयसु आज्ञा, आयसु आज्ञा, कहा मेरे लिए क्या आज्ञा, कहिए। मोही मतलब मेरे लिए क्या आज्ञा है, मुझे कहिए। किसने कहा? राम ने। किससे कहा? परशुराम जी से। सुनि रिसाई, रिसाई माने होता है गुस्सा। मुनि कोही, कोही माने होता है क्रोध। क्रोधी ऋषि गुस्सा करके बोले। श्री राम ने कहा कि अब मेरे लिए क्या आदेश है, मेरे लिए क्या आ गया, तोड़ तो दिया है धनुष, अब मेरे लिए क्या आदेश है।
यह सुनकर क्रोधी ऋषि गुस्से में आकर बोले। क्या बोले? अब वो तीसरी लाइन में देखिए, ये लाइन हो गई, क्लियर हो गई। तीसरी लाइन है, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक का काम सेवा करना है। सेवक है ना, सेवक होगा, देखो सेवक नहीं है, हाँ सेवक, मात्रा भी लगी है देखिए, सेवक है ना, अवधी भाषा में लिखा है क्योंकि। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक का काम सेवा करना है। सेवक का काम सेवा करना होता है। देखिए का लगा है, सेवा के पीछे का लगा है, सेवक है ना। जगह घर में बहुत से लोग काम करने वाले लोग रख लेते हैं, गाड़ी कुछ भी है ना। तो सेवक का काम क्या है? सेवा करना। अरि माने होता है शत्रु। अरि माने क्या होता है? शत्रु। रिपु वैरी, दुश्मन तो आप समझते ही साधारण शब्द है। ये मेरा शत्रु है बोलते हैं ना, ये मेरा दुश्मन है। रिपु भी बोल सकते हैं, रिपु भी शत्रु होता है, वैरी भी शत्रु, ये पर्यायवाची। अरि करनी करी, करना पड़ेगा, करी है लड़ाई। लड़ाई मतलब लड़ाई। तो इस पूरी लाइन का अर्थ क्या हुआ? परशुराम जी कह रहे हैं कि सेवक का काम सेवा करना है। अगर वह शत्रुता का कार्य करेगा तो उससे लड़ाई करनी पड़ेगी। बात क्लियर है? सेवक का काम सेवा करना है, अगर वो शत्रुता पूर्वक कार्य करेगा तो उससे लड़ाई करनी पड़ेगी। आगे देखिए क्या बोलते हैं, सुनहु राम। अब और क्रोध में, ये देखिए पूरा क्रोध, 10th क्लास के बच्चे हैं आप। रौद्र रस, रौद्र जानते हैं ना, जानते हैं? इसका स्थायी भाव क्या है? क्रोध। और वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। तो यहाँ पे रौद्र और वीर दोनों रस की जिक्र हुआ है इस पद के अंदर। आगे कहते हैं सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा। शिव धनु यानी शिव का धनुष, तोड़ा यानी तोड़ा, सुनहु यानी सुनो। सहस्र बाहु समसो रिपुमरा। सहस्र बाहु एक राजा हुए जिनकी हजार हजार भुजाएं थी, जिनको दिया था। उनका शस्त्र था फरसा, परशुराम जी का कुल्हाड़ी की तरह होता है, उसकी सारी भुजाएं काट दी थी। इसके पीछे भी कहानी है, कभी मैं आपको बताऊंगा फुर्सत में। सहस्र बाहु समसो रिपु, सम माने समान, देख रहे हैं, उपमा अलंकार है। यहां देखिए उपमा अलंकार है। रिपु माने शत्रु, जो मैंने अभी बताया था। रिपु शत्रु, वैरी, दुश्मन है ना। सहस्र बाहु सहस्र बाहु के समान वो मेरा शत्रु है। कौन? जिसने ये शिव का धनुष तोड़ा है। तो इस पूरी लाइन का अर्थ है सुनो राम, सुनहु राम, सुनो राम, जिसने भी ये शिव का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। कौन कह रहा है इस बात को? परशुराम। किससे कह रहे हैं? राम से। वेरी गुड, आगे चलते हैं। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जय हैं सब राजा। बिलगाऊ माने होता अलग होना, बिहाई मतलब बाहर चले जाइए इस सभा से। सभा लगी हुई है ना। परशुराम जी क्रोधित होकर बोल रहे हैं कि जिसको भी अपनी जान प्यारी है इस सभा से बाहर चले जाइए, न तो मारे जाए हैं सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। अब बताइए इतना कब को कौन बोलता है? जब फुल क्रोध में होता तभी तो बोलता है। तो इस पूरी लाइन का अर्थ है कि मैं सभी राजाओं से कह रहा हूं जो बचना चाहते हैं, नहीं तो एक के धोखे में सब मारे जाएंगे, इस सभा से सभी बाहर चले जाइए, परशुराम जी कह रहे हैं। आगे की लाइन देखते हैं। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। अब लखन जी मुस्कुराने लगे। इतने विद्वान व्यक्ति, इतने प्रसिद्ध व्यक्ति के सामने कोई खड़ा हो जाए और मुस्कुराए तो उनका अपमान है कि नहीं है? वो तो लक्ष्मण जी बालक थे। मैंने पहले ही बताया है इसके स्टार्टिंग में आपको कि जब विश्वामित्र जी राजा दशरथ के पास गए थे कि मुझे राम और लक्ष्मण के लिए दे दो, और ये जो असुर हैं ये हमें बाधा पहुंचाते हैं, हमारे यज्ञ हवन है ना में बाधा पहुंचाते हैं। तो दशरथ जी ने कहा था मेरे बालक तो भी छोटे हैं।
उस समय राम की आयु कम थी, लक्ष्मण तो उनसे थोड़े छोटे ही थे, तो बालक थे ना, बालक थे, तो इसीलिए नहीं और छोटे। यहाँ देखिए, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस उधरे माने। मुनि की ऐसी क्रोधी बातें सुनकर लखन मुस्कुराते हुए बोले, बोले परस उधरे वो माने। परस उधरे यानी परशुराम जी, परशु होता फरसा, फरसा धारण करने वाले, अर्थात फरसा धारण, इस पूरी लाइन का अर्थ आप ऐसे लिखेंगे, फरसा धारण करने वाले परशुराम जी का अपमान करते हुए लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बोले, ऐसे भी। आगे की लाइन देखिए, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबो न असी ऋषि कीन गुसाई। ऋषि माने गुस्सा, असी माने इस प्रकार, कीनी माने किया, गोसाई, कबहु माने कभी। तो इस पूरी लाइन का अर्थ है, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, हमने तो बचपन में बहुत से धनुष तोड़ दिए, आपने कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया। इस पूरी लाइन का अर्थ है, कार्तिक के सामने देखो बेटा, इस पूरी लाइन का अर्थ है कि बचपन, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि बचपन में तो हमने बहुत सारे धनुष तोड़ दिए, आपने तो कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया। आगे बोलते हैं, यही धनु पर ममता के हेतु, हेतु माने क्यों, के माने किस लिए, कारण, हेतु कारण होता ना, ममता यानी स्नेह, धनु माने धनुष, यही माने इस धनुष पर ही इतना स्नेह क्यों, लक्ष्मण जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? परशुराम जी से। और सुनी ऋषाई कह भ्रकुल, अब यह सुनकर क्रोधी ऋषि गुस्से में आकर बोले। क्या बोले? इसके बाद का दोहा है, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। ठीक है बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। इसके बाद में कंटिन्यू करूंगा इसके दोहे के साथ। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बाय।